हमारा दो सही भगवान की कृपा है। जयंती पर्व की और साथ ही साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारे आयोजक नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा ये अभियान। और आइए इस अभियान में आपके भी आइए चलते हैं सर्वप्रथम एक वंदना की ओर और वंदना के पश्चात आपको ले चलेंगे एक सुंदर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर। और जोरदार तालियां। और आइए चलते हैं सर्वप्रथम एक वंदना की ओर। सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और
साथ समाज के लोग मनाते थे और आइए सुंदर सी प्रस्तुति और है तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि अपना अपना प्रस्तुति झीझी नृत्य की और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी इन कला
पूरी टीम की हो रहा है कि हम आज दो महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। इस सुंदर सी जगह, साफ स्वच्छ जगह पर जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं आप सभी का हरीश दराई अपने साथी उद्घोषक श्री संजीव बुधौर जी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। बंटी राणा और बहुत ही सुप्रसिद्ध लोक गायिका पिंकी राणा जी करने जा रहे हैं। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का। अनूप जी अपने पूरे दल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं हमारे LM उप्रेती जी, पेंशनर्स सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सम्मानित पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर LM उप्रेती जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री गिरीश चंद्र जोशी जी मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन, मुझे लगता है कि पूरे उधम सिंह नगर में हर कोई व्यक्ति अवश्य जानता है, महासचिव हैं हमारे बीच में हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं श्री लक्ष्मी चंद्र पंत, श्रीमती राधा देवी, श्री SC जोशी जी, श्री शंकर कुमार चतुर्वेदी जी, श्री असीम रक्षित जी, श्रीमती गायत्री शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। बस अब से कुछ ही देर के पश्चात हमारे बीच में माननीय सांसद आदरणीय श्री अजय भट्ट जी, माननीय विधायक। मौका मिला इसके लिए मैं हृदय से, जब कोई रुद्रपुर आता था ये सपना था का ढेर कभी यहाँ से हट पाएगा। नगर निगम जिलाधिकारी महोदय है तो आज हमारे सामने ये सुंदर सा मैदान हमें दिखाई दे रहा है मनाने के लिए। यहाँ पर आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सत सत नमन। अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज उनको भी याद करने का दिवस है हमारे बीच में। क्योंकि सांस्कृतिक दल हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा हम बीच का अवरोध उत्पन्न ना करें। मैं चाहूँगा एक जोरदार और प्रस्तुति के साथ हमारा जो दल यहाँ पर पहुँचा है, जोरदार प्रस्तुति लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। जोरदार तालियों से एक बार फिर से हम उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनकी पूरी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ बंटी राणा जी से, कृपया अगली प्रस्तुति देने की कृपा करेंगे।
खेलते हैं बेखबर अपने लहू से हो गया। जी का आगमन हमारे बीच में हो चुका है। हम आयोजन समिति की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों की ओर से सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस बीच में हमारे बीच में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जनपद उधमसिंह नगर का आगमन सुनिश्चित होने जा रहा है, जिनके दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सर का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उप जिलाधिकारी श्री मनीष बिष्ट जी भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सनय सनय विशिष्ट इस कार्यक्रम की गरिमा को और अधिक वर्धित कर रहा है। हम आपका एक बार हृदय की श्रद्धा समर्पित स्नेह बंधन शक्ति देता मार्ग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वच्छता ही सेवा वर्ग देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक इस आयोजन को आयोजित किया जा रहा है और इस अवसर पर हम सबको संकल्प लेना है कि इस देश को हमें स्वयं का नारा दिया था, उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और टीम का, जिनके प्रयासों से और हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों का, जिनके मार्गदर्शन से और जिनके प्रयासों से यह स्थल जो कि पूरे के ढेर के रूप में यहाँ पर देखा जाता था, आज इतना सुंदर सुसज्जित हो रहा है। और इस बीच में हमारे बीच में आगमन हो चुका है हमारे भारत सरकार के पूर्व रक्षा राज्य मंत्री वर्तमान माननीय सांसद नैनीताल लोकसभा उधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र श्री अजय भट्ट जी का एक अनुरोध है। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे अपने लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अजय भट्ट जी का आज के इस कार्यक्रम में। और सर्वप्रथम आइए हम अपने अतिथिजनों को आमंत्रित करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता आदरणीय श्री महात्मा गांधी जी और देश के चारों लोगों का फोटो ले लेना, जो बैठ गए इनका भी ले लेना। सिखाया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र के अनावरण के साथ हम आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सांसद नैनीताल उधमसिंह लोकसभा क्षेत्र श्री अजय भट्ट जी से, शिक्षा विधानसभा क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक श्री तिलक राज बिहड़ जी से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय उधमसिंह नगर श्री महापुरुषों के चित्रों का अनावरण करेंगे। श्री नरेश चंद्र दुर्गापाल जी से अनुरोध है कि उनको स्कॉट करेंगे और स्थल तक लेकर जाएंगे जहां पर हम अनावरण करने जा रहे हैं। अपने दोनों महापुरुषों के चित्र का उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी से अनुरोध होगा एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर हम तालियों के साथ इन क्षणों का अभिनंदन करेंगे। आज तालियों में थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए और हम अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। हम रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर इन क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं और देश के युगावतार महात्मा गांधी जी और इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों का अनावरण कर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और माला पहनाकर
हमने उनका सम्मान किया। सोहनलाल द्विवेदी जी की वो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं जो कि इस दुनिया के युगावतार श्री महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने लिखी थी कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि तरक उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, जिसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। हे कोटि चरण, हे कोटि भाव, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति। पंचकुला लोकसभा से श्री अजय भट्ट जी से, आदरणीय विधायक शिक्षा विधानसभा क्षेत्र श्री कृष्णलाल बिहार जी से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय निवर्तमान मेयर नगर निगम रुद्रपुर श्री रामपाल सिंह संबोधित करेंगे। कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। अपनी आराधना व्यक्त करते थे, उस रामधुन के लिए हम आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं। और सांस्कृतिक उत्थान समिति खटीमा के दल प्रमुख श्री बंटी राणा जी से रामधुन के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। प्यारे तू सीताराम, सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, तेरे राम सबको सन्मति दे भगवान।
सीताराम रघुपति बहुत ही सुंदर रामधुन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थारू सांस्कृतिक उत्थान समिति खटीमा के कलाकारों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और इस बीच हमारे बीच में शहर के कई गणमान्य गौरव पांडे जी डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर यहाँ पर उपस्थित हैं। सर हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में इस शहर के डॉक्टर राकेश सिंह जी, सौरभ शर्मा जी, श्रीमती सीमा गुप्ता जी, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस बीच में हमारे बीच में मुख्य विकास अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर आदरणीय श्री मनीष कुमार सर का आगमन सुनिश्चित हुआ है। हम आपका भी सर इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए नगर आयुक्त रुद्रपुर श्रद्धा और स्नेह के प्रति पुष्प गुच्छों से हम स्वागत कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अजय भट्ट जी का। और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता का प्रतीक यह सफ़ेद टोपी हम आपको निवेदित कर रहे हैं। और साथ ही इसके बाद मैं निवेदन करूंगा पुनः आदरणीय नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त मैम से कृपया हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधायक शिक्षा विधानसभा क्षेत्र पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री तिलक राज बेहड़ जी को पुष्प गुच्छ निवेदित कर इस कार्यक्रम में उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है तालियों के साथ हम अपने प्रिय राजनेताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और यह स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता का प्रतीक यह सफेद टोपी हम आपको निवेदित करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा उप नगर आयुक्त रुद्रपुर श्रीमती सीता जोशी पांडे मैम से कृपया हमारे बीच में उपस्थित निवर्तमान मेयर रुद्रपुर नगर निगम श्री रामपाल जी को पुष्प गुच्छ निवेदित करते हुए उनका इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करेंगे। आपसे अनुरोध रहेगा करतल ध्वनि के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत अभिनंदन करेंगे अपने आदरणीय अतिथियों का। और इसके बाद पुनः मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय सीता जोशी पांडे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है उनका स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ निवेदित करके। आस्था, विश्वास, श्रद्धा और सहजता के प्रति ये पुष्प गुच्छ हम उनको निवेदित करने जा रहे हैं। और साथ ही स्वच्छता के प्रति यह सफ़ेद कैप हम आपको निवेदित कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया है। और हे अतिथि, आपके स्वागत में कुसुमित बहारें आई हैं, मन है प्रफुल्लित प्रमुदित सा, खुशियों के सितारे लाई हैं। मन आज हमारा स्पंदित है, खुशियों की तान सुहानी है, अधरों पर छाई तरुणाई सी, मन प्राण भवानी आई है। हे अतिथि, आपके स्वागत में कुसुमित बहारें आई हैं। हम सब आपके स्वागत के लिए आतुर थे, उत्सुक थे और इन क्षणों को जीते हुए हम सभी लोग गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और साथ ही 3000 से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर इसके पीछे लगे हुए अपने सब भाग्य करते हैं। आइए एक ज्यादातर बड़े उद्योग भी यही हैं। इसी कारण रुद्रपुर की जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ घरों और उद्योग कूड़े का ढेर था जो लगभग 35 साल पुरानी समस्या थी, तो हम इसको इंदौर की तरह साफ सुथरा शहर बनाना चाहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूर्व से इकट्ठा भी करती है। हर रोज नया कूड़ा भी पैदा होता था, इसलिए कूड़े का बहाव अध्ययन किया, एक नया प्लान बनाया गया। अधिकारियों के साथ विशेषज्ञों की टीम ने नई तकनीक पर काम किया। कई मशीनें लगाई गईं। इन मशीनों की सहायता से लगभग 6 महीने का प्रयोग कृषि और बागवानी में किया गया। कुछ ऐसा मलबा निकला जिसका प्रयोग निचले इलाकों में भरान के लिए किया गया और प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया गया। देखिए जो ये
टेक्निक है इसको बायो रेमिडिएशन। उन्होंने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी। यह अभियान केवल कचरा उठाने या सफाई करने तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सबकी भागीदारी। सेक्शन को आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने इस नगर का महापौर बनने के बाद संकल्प लिया कि मैं अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों का साथ लेते हुए जिलाधिकारी महोदय कि इस पूरे कूड़े के ढेर को जो कि 40 वर्ष पुराना था उसे निस्तारित कराने में आपका बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग रहा। हमारे बीच में राजीव चौधरी जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, हमारे बीच में है, स्वागत और अभिनंदन। घनश्याम श्यामपुरिया जी, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, रश्मि रस्तोगी जी, अतुल जोशी जी, अरुण अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, शालिनी बोरा जी और विपिन जल्होत्रा जी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद जनाई जी। आज हमारे शहर के लिए और मैं कहूँ हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और मैं कहूँ कि एक भावुक क्षण भी है। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और आज हम उस देश के निवासी हैं जहां ऐसी 2 महान शख्सियतों का जन्म हुआ आज के दिन, आदरणीय महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। और दोनों ही ऐसी शख्सियत थी कि जिनके जीवन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर हम गांधी जी की बात करें तो वर्ष 2 अक्टूबर 2016 को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे क्षेत्र के सांसद, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम सब उनका स्वागत। हमारे बीच उपस्थित इच्छा से विधायक और जब हमारे यहाँ रुद्रपुर से विधायक थे तब उन्होंने विकास की एक ऐसी छड़ी लगाई थी जिसका उदाहरण आज भी हम सब लेते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय तिलक राज बहेड़ जी, हमारे बीच उपस्थित इस जिले के जिलाधिकारी और एक ऐसी शख्सियत कि जिन्हें हमारा शहर शायद कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने नगर निगम में रहते हुए लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन हम लोग है कि आज हम देख रहे हैं कि इतना सुंदर मैदान में तब्दील हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी हम लोग स्वागत करें। उपस्थित हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय गुरमीत सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राकेश सिंह जी, प्रदेश के हमारे पूर्व किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई अनिल चौहान जी, राजेश शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारे SDM साहब, दोनों सभी सम्मानित अतिथिगण, उधर से हमारे बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और यहाँ पर जिनकी उपस्थिति है ऐसे हमारे सभी सम्मानित 40 पार्षद जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, तालियों से उनका स्वागत। जब भी कभी वो हमारा कोई भी पार्षद कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा रहा, तो कोने में खड़े हैं। और इसके अलावा हमारे सभी जो सम्मानित हमारे नगर निगम के कर्मचारी, हम देख रहे हैं कि एक जो कूड़े का ढेर था जहां लोग नाक बंद करके चलते थे और आज वहां पर हम लोग इतने एक अच्छे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। तालियां बजाएं, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने हमारे आने के बाद DM साहब और नगर आयुक्त साहब ने ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि उन्होंने ये जो इसकी गति थी उसको तेजी से बढ़ाया, बल्कि कम नहीं होने दिया। सामान्य तौर पे होता है कि जब जनप्रतिनिधि बैठा होता है तब कामों की स्पीड बनी रहती है, जब जनप्रतिनिधि नहीं बहुत कुछ ना कहते हुए अपने सभी पार्षदों को धन्यवाद देते हुए, अपने जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हुए, अपने नगर आयुक्त साहब को, और सबसे पहले हम अपने जो हमारे मार्गदर्शक हैं
आदरणीय अजय भट्ट जी, मैं आप सबको बधाई देते हुए, यहाँ उपस्थित सभी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए, मैं इस आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये जो एक लंबी लकीर खींची है सफाई की, वो लकीर आगे जारी रहे। इसके लिए हमारे बीच मौजूद जो भी हमारे सम्मानित यहाँ की जनता मौजूद है, मैं उनसे भी एक अनुरोध करूँगा कि हमारी गाड़ियाँ 20 पर जाती हैं, अपने आदत में शुमार करें कि वो 2 डस्टबिन रखें, गीले के लिए और सूखे के लिए। और निश्चित रूप से अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अपने शहर को, जो हमने सपना देखा था कि अपने शहर को हम इंदौर बनाएंगे, उसकी एक मील का पत्थर आज ये पंचिंग ग्राउंड जो एक सुंदर मैदान में तब्दील हुआ है, ये एक उदाहरण बनेगा और हम अपने शहर को निश्चित रूप से इंदौर बना पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए तहे दिल में विधायक हैं, किच्छा विधानसभा के हमारे बीच में हैं और आपके कार्यकाल में इस शहर को बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई। मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, बहुत सारे स्कूलों का आपने निर्माण कराया है। मैं आपका स्वागत भी करता हूं और निवेदन कर रहा हूं कि सभी को संबोधित करने की कृपा करेंगे। आज तिलक राज महात्मा गांधी जी की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, सांसद सम्मानित अजय भट्ट जी, हमारे इस जिले के, जिनसे कभी कोई नाराज नहीं होता, उनकी कार्यशैली से कहने में कोई गुरेज नहीं। ऐसे उदयराज जी हमारे इस जिले के मुख्य विकास अधिकारी मनीष जी, और जिनको हमने सब अभी लोगों ने सुना, जिनका भी व्यवहार मेयर से हटने के बाद भी वैसे ही है जैसा पहले था, मेयर बन के भी था और आज भी वैसे ही है। भाई रामपाल जी और भी यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे सम्मानित लोग हैं और विशेष रूप से जिनका उल्लेख सभी कायल है, काम के, व्यवहार के, एक नहीं बहुत लंबे समय से उनको देखा है, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। यहाँ पर एसडीएम बैठे हैं रुद्रपुर, उनका भी सम्मान है। गौरव जी बैठे हैं एसडीएम गदरपुर, जिला कार्यालय में भी बैठते हैं, काम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। धार्मिक, व्यापारी, सभी पार्षदों का भी, यहाँ पर उपस्थित सभी लेट आए वैसे, आई हुई जनता का भी, लेट आए वैसे, सामाजिक पत्रकारों का, और जिन्होंने अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम करके महात्मा गांधी जी की धुन, राम नाम की धुन, बहुत कुछ हमको देश की आज़ादी से लेकर हमको याद दिलाया। उनका भी सम्मान करता हूँ, अतिथियों का और सम्मानित साथियों। हम सब लोग आज 2 अक्टूबर का जाना है, हमारे जो रिश्तेदार जिसकी मौत होती थी, और इसका कोई रास्ता नहीं निकला। जब कोई रास्ता निकलने की बात आती थी, कोई ना कोई डंडा लेकर पहुंच जाता था कि साहब हम यहाँ नहीं बनने देंगे, हम यहाँ नहीं बनने देंगे। तो आज इसका विस्तारण हो गया है और आज ये खूबसूरत जगह जो आपने तैयार की है, इसके लिए जिलाधिकारी भी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी जो कार्यशैली है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मेरी एक काम मुझे ठीक नहीं लगता, चाहे मैं पक्ष में रहूं चाहे मैं विपक्ष में रहूं। मैंने पक्ष में रह के भी बहुत सारी आवाज़ें उठाई हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। और विपक्ष में तो जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को
जो सही है उसी को निभाने का प्रयास करता हूँ। अच्छे काम को अच्छा कहता हूँ, गलत काम को गलत कहता हूँ, उससे छुटता है। तो आपकी तारीफ मेरे मुख्यमंत्री के सामने भी की। उस दिन आपसे जब बात कर रहे थे मैं बार बार कह रहा था कि नहीं, जिलाधिकारी से कोई शिकायत नहीं है किसी को, मुझे नहीं, अभी तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिले में जो कहता हो कि कोई शिकायत है। आपका कार्यकाल दोबारा आया, मिला आपको 3 महीने, हमें लगता है कि 3 महीने कि विकास तो करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। समय पर इस पर प्रेरणा देते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो भी इस काम में अपना रुचि लेते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात को सुनते हैं। ये अच्छी बात है। मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि हम सब लोग मिलकर हमारा प्रदेश तरक्की करे। जब प्रदेश तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, हमारा क्षेत्र तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो हम अपने प्रदेश, देश, क्षेत्र, गांव, बस्तियां, वार्ड सब में डेवलपमेंट करें, सबको साथ लेकर चले, यही हमारी पूंजी है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ रामपाल जी को भी, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपकी पूरी टीम को जो आपके साथ रही, सभी पार्षदों को भी बधाई है, जिलाधिकारी जी की पूरी टीम को, नगर आयुक्त जी की पूरी टीम को, और अजय भट्ट जी को तो वही है, तो लोकसभा के हमारे मालिक वही हैं पूरे इलाके के। तो आप सबको, पूरे जनप्रतिनिधियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई है। और इस पर मैं जरूर मानता हूँ कि इस पर एक बात जरूर जिलाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि कंक्रीट की दीवारें, बिल्डिंगें तो हमने बनती रहेंगी, बहुत शहर में जगह है, यहाँ पर कंक्रीट का कोई भवन, कोई बिल्डिंग ना बने, या ऐसा जो भी काम आप करें जो एक अच्छा हो, पार्क हो या जो भी आपकी योजना हो, उसमें हमारा सबका सहयोग रहेगा। पर कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत है रुद्रपुर में, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं, बहुत बड़े कॉलोनियाँ कट रही हैं, पोलराइजर काट रहे हैं, पर इस जगह को जो आपने बचाया है, बनाया है, इसको ऐसा कर दें कि आने वाले समय में भी लोग कहें ये किसके कार्यकाल में हुआ है। तो जिलाधिकारी का कार्यकाल जरूर आपका याद रहे, सेवानिवृत्ति के बाद भी लोग, हम लोग कहें, जब तक कहें लोग पूछे ये किसने किया है, यहाँ तो बहुत कुछ था, कूड़े के ढेर थे, तो आपकी टीम को, नगर आयुक्त आपकी पूरी टीम को लोग कहें ऐसा कुछ इस पर करके जाइएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पुनः आज के इस अवसर है अंग वस्त्र के साथ, क्योंकि इस नगर को स्वच्छ और साफ बनाने में, इसके विकास में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसलिए आपको सेवा विस्तार उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया कि आपको अभी और इस रुद्रपुर में रहना है, इस रुद्रपुर का विकास करना है। और तीनों लोगों का इस समय यहाँ पर अंग वस्त्र के साथ सम्मानित किया जा रहा है। माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान विधायक किच्छा, आदरणीय श्री तिलकराज बेहड़ जी के द्वारा मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आपकी ओर से आनी चाहिए, और एक बार जय घोष करेंगे भारत माता की जय का। भारत, हम जोरदार तालियों के साथ हम उनको सुनेंगे। महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस संगोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, किच्छा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं नगर निगम रुद्रपुर के नगर निगम के कार्यकारिणी के अस्थायी सदस्य आदरणीय श्री तिलकराज बेहड़ जी,
नगर निगम रुद्रपुर के निवर्तमान मेयर आदरणीय श्री रामपाल जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, उनकी पूरी टीम, नगर निगम के निवर्तमान पार्षदगण, मेयर साहब की पूरी टीम, हमारे इस शहर के, इस जिले के, इस रुद्रपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुखपति जलोत्रा जी, उपस्थित सभी सम्मानित संभ्रांतगण, साथ ही साथ नगर निगम रुद्रपुर के सभी नगर आयुक्त सहित उनकी पूरी टीम, सफाई से जुड़े सारे हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, जिला प्रशासन से यहाँ पर उपस्थित एसडीएम रुद्रपुर, एसडीएम कलेक्ट्रेट गौरव पांडे जी, आज कतिपय कारणों से हमारे तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण किन्हीं कारणों से इस आयोजन में नहीं आ पाए हैं। मैं सभी का, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे पूर्व में माननीय विधायक इच्छा निवर्तमान मेयर श्री रामपाल जी ने अपनी बातें रखी। आज के दिन इस कार्यक्रम के आयोजन का मात्र उद्देश्य यही है कि कैसे किसी स्थल को अगर आप ठान लेंगे तो ठीक बना सकते हैं। ये जो स्वच्छता का कार्यक्रम भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने चलाया है, उसके गाइडलाइंस के तहत हम कैसे लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, ये सबके सामने जीता जागता उदाहरण है। सभी लोगों को मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज से 6 महीने 8 महीने पहले इसी ग्राउंड के सामने जब लोग गाड़ी से गुजरते थे या पैदल जाते थे, तो मैंने खुद भी देखा है कि बड़ी असहज स्थिति होती थी। सांस लेने वाला ये पूरा इलाका नहीं था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने इसमें बड़ी मेहनत किया। और मैं तो इस पूरे जो फील्ड प्रांगण जो बन रहा है या बन चुका, साफ हो चुका है, उसमें ग्राउंड का खुला मैदान है, ये सभी के लिए भविष्य में भी सीख देगा। वो केवल रुद्रपुर के लिए ही नहीं, बल्कि इस प्रदेश की अन्य निकायों के लिए भी। नजूर का फ्रीहोल्ड का पट्टा जो दिया गया, या और भी तमाम नगर आयुक्त साहब ने आयोजन में अपने शामिल किया है, पुरस्कार देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने का आश्वासन मिला। मैं सरकार का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशासक होने के नाते थोड़ी जिम्मेदारियां मेरी और बढ़ गई, तो उस नाते भी मैंने पूरी इसकी मॉनिटरिंग की। मैंने कोशिश किया कि ये काम अगर कहीं रुक गया किन्हीं कारणों से, चाहे पैसे की वजह से, चाहे कोई मशीनरी पार्ट खराब हो जाए या टेक्निक की वजह से, तो ये पूरे सिस्टम की असफलता मानी जाएगी। वो भी मेरे सामने एक चुनौती थी, लेकिन आप सबके सहयोग से आज जो आज यहाँ का, मैं तो कहूँगा कि अब अगले 1 महीने में यहाँ का जो दृश्य होगा वो बड़ा विहंगम दृश्य होगा, और शायद लोग सोचेंगे कि आखिर कैसे क्या हो गया, ये सपने टाइप का हो। अभी माननीय विधायक जी ने अपनी बात रखी। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप बोर्ड में भी हैं, अस्थायी रूप से हैं,
आपने कहा कि एक खुला मैदान ही रहे, तो माननीय जी मैं चूँकि मंच पर माननीय सांसद जी से भी डिस्कस हुआ था मेरा, ये जिस रूप में आप देख रहे हैं इस रूप में से और बेहतर रूप में होगा। यहाँ पर सामने की तरफ नदी की तरफ हम लोगों ने जो प्लान किया है 20 मीटर पूरी लंबाई नदी से छोड़ करके काफ़ी एक ग्रीन बेल्ट बनेगा, पार्क बनेगा, बेंचेज लगेंगी, यहाँ के बच्चे यहाँ के लोग इसमें टहल सकेंगे। सामने जहाँ बैठे हैं और पूरा मैदान जो खाली पड़ा हुआ है, नगर निगम के पास अपने कोई संसाधन नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं होता, तो मैंने ये भी प्लान किया है कि जो सबसे बाउंड्री से लगा हुआ इलाका है इस इलाके को हम जन सुविधाओं के लिहाज से ही बेहतर कुछ करके उससे कुछ पैसा जो अर्न होगा तो और भी चीज़ें हमें करनी है, मैं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि इसका 50% पार्क जो स्थल है 50% स्थल ओपन रहेगा, पार्किंग के रूप में, पार्क के रूप में या और भी जिस रूप में इसका बेहतर उपयोग हो सकेगा। हमारा प्रयास ये होगा कि इतना ही नहीं, आगे जो कूड़ा यहाँ शहर में जनरेट होगा उसके प्रोसेस पर भी हमें ध्यान देना है कि आखिर कूड़ा जाएगा कहाँ, प्रोसेस कैसे होगा। मैंने नगर आयुक्त साहब को और उनकी पूरी टीम को इस विषय में पूरा प्लान कैसे आगे बढ़ना है, जिससे अगला ये शहर अगले 30-40 सालों के लिए कूड़े से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, वो भी हमें प्लान में करना है। और मुझे विश्वास है कि अगले 1 महीने में अस्थायी रूप से कूड़े के निस्तारण की हम दोहरी व्यवस्था करेंगे। दोहरी व्यवस्था का मतलब ये है कि अगर हमारा एक प्लांट फेल हो गया तो दूसरा प्लांट भी पैरेलल है, वहाँ से हम निस्तारण करते हैं। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा। हमारा प्लान तो ये है कि गदरपुर और पीछा का कूड़ा भी विशेष परिस्थितियों में हम अपने प्लांट में ही प्रोसेस करेंगे और उस प्लांट को लाभप्रद बनाने के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा उस पर भी हम प्लान करें। हमारे अधिकारियों की जो आज की टीम है, मैंने जो देखा है कि थोड़ी सी बात शेयर करिए तो वो आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो कुछ भी होगा या हो रहा है ये केवल टीम भावना का परिणाम है। टीम भावना अच्छी है, जनप्रतिनिधिगण का सहयोग है और उनका भी कमिटमेंट है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ रात में आके देखते थे कितना कूड़ा उठ गया, कौन सी मशीन बंद है, कौन सी चालू है, वो सुन करके भी अच्छा लगता है। तो मैं आज ज़्यादा कुछ न कह करके माननीय सांसद जी क्योंकि यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, माननीय विधायक जी भी मौजूद हैं, मैं आप दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूँगा। और जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी उपस्थिति होती है, हम बहुत उत्साहित होते हैं और जब आप बोलते हैं ऐसा लगता है कि आप बोलते ही रहें। बड़ा संघर्ष आपने किया इन पंक्तियों के साथ। गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, हैं फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते, सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती मेरे पर तब चलने में शर्माते। जोरदार तालियों के साथ माननीय सांसद महोदय। धन्यवाद जो यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं आप, क्योंकि आधा कार्यक्रम तो अनाउंसमेंट से ही रौनक भी आता है। अच्छा बोलते हैं, शब्द चयन अच्छा है। मेरी तरफ से आज के दिन शुभकामनाएं। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा है, यह जो हमने आयोजित किया है आयोजन, इसके लिए मैं सभी लोगों को खूब बधाई देता हूं और आज के पवित्र दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, आप सब जानते हैं। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं और हृदय से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूज्य बापू जी को और शास्त्री जी को। हमारे बहुत अच्छे मित्र, पहले कई बार हम साथी विधायक रहने का
सौभाग्य हुआ, दलों में काम करने का भी एक साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस प्रदेश का पहले स्वास्थ्य मंत्री जैसे मैं रहा, वैसे ही तीसरे स्वास्थ्य मंत्री शायद आप रहे हैं, जहाँ तक या दूसरे या तीसरे, दूसरे स्वास्थ्य मंत्री, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बहुत अच्छा काम करते हैं, लगन से काम करते हैं लोगों के बीच में। और इतना ही है कि ये दूसरे दल में है, मैं दूसरे दल में हूँ, पर दोस्ती में कोई कमी नहीं है। हमारी हंसी मजाक होते रहती है, मर्यादित जो होनी चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र। हमारे जिलाधिकारी जी के बारे में जो कहा वो अतिशयोक्ति नहीं है। उदयराज सिंह जी बहुत भले जिलाधिकारी, चलो हम तो सत्ता पक्ष के हैं, हम तारीफ कर लेंगे, अच्छे जिलाधिकारी हैं, हमारी सरकार के हैं। लेकिन जब विपक्ष, बड़ी बात है, तिलक जी ने जो शब्द बोले हैं, आपके शब्द कोई पॉलिटिकल नहीं थे और न कोई आपने हृदय से कहीं पर खुश करने के लिए बोले। आपने जो बोला वो सत्य बोला। मैं आपके साथ अपने को संबद्ध करता हूँ और शायद यही कारण है कि कोई जिलाधिकारी को दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिला। आपने कहा तो सही एक्सटेंशन मिला आपने, लेकिन आज तक नहीं मिला किसी जिलाधिकारी को। उत्तराखंड राज्य जब से बना है, पहले जिलाधिकारी हैं। अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो कौन थे? श्री उदयराज सिंह जी थे जिलाधिकारी यहाँ के, उधम सिंह नगर के। ये खासियत होती है, काम करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं, पक्ष विपक्ष के काम करते हैं, गरीबों के काम करते हैं, कमजोर वर्ग के काम करते हैं। सारे लोग, बड़े लोग, जितने भी हम लोग जाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र यही तो है, और क्या है लोकतंत्र। और हमारे साथ यहाँ पर मनीष जी सीडीओ साहब भी यहाँ आए हैं, और रामपाल सिंह जी जो मेयर हैं, इनको भी अद्भुत मिट्टी से बना दिया। हमारे और मुख्यमंत्री जी के गले गले कर दिया इन्होंने, नहीं बैठूंगा कुर्सी पर, बैठ जाओ यार, नहीं बैठूंगा कुर्सी पर। और जब पट्टे देने चालू किए और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी सहभागी होने का मौका मिला, वहाँ पर कुर्सी पर बैठाला, उसके बाद कुर्सी में बैठे। ऐसे भी कमी लोग होते हैं मेरे साथ, नहीं तो कुर्सी तो ऐसी है, उसको तो चिपकना चाहते हैं सब लोग। हाँ, हम लोग मतलब सभी लोग, जब होता कुर्सी अच्छी लगती है, पर आपने उसको बिल्कुल बैठे नहीं। आप लगभग 4 साल नहीं बैठे होंगे, या 4 या 4.5। तो उसके बाद आज आप देख रहे हैं कितनी मेहनत हुई, कितनी मशक्कत हुई। मुख्यमंत्री जी का तुरंत आदेश आया, डीएम साहब ने एक इतिहास उसमें भी बनाया, करीब 2600 लोगों को, शायद 26-27 जो भी होगा, करीब इतने लोगों को तत्काल प्रभाव से फ्री में जमीन दी, जो एक इतिहास है। और अभी भी आप लगातार काम करते हैं। हमारे माननीय विधायक आज यहाँ पर नहीं है, उनका मैं भी मैसेज देख रहा था। नगर के लिए समर्पित भाव से अपने क्षेत्र में वो भी बहुत काम करते हैं। ये कूड़े के ढेर को समाप्त करने में जो हमारी सरकार ने सहायता दी, सहायताएं तो बहुत आती हैं, उसका दुरुपयोग होता है, लेकिन जो सदुपयोग किया जिलाधिकारी महोदय की टीम ने, नगर निगम की, हमारी महानगर निगम की टीम ने, रात दिन हमारे जनप्रतिनिधि, मेयर साहब, विधायक जी, अन्य लोग, हमारे पार्षदगण लगातार आते थे और हमेशा शासन के साथ रहते थे। और ये भी तारीफ की बात है, दुर्गापाल जी हों या डीएम साहब हों, एसडीएम साहब हों, लगातार जाके सीडीओ साहब हों, जैसा कहा आपने, जाते थे। क्योंकि विधायक है, मेरा ही तो भाई है, तिलक जी है तो मेरे भाई हैं, और यहाँ पर हमारे शिव जी हैं तो मेरे भाई हैं, और हमारे मेयर साहब हैं तो मेरे भाई हैं। मैं हर एक के दुख तकलीफ के बारे में, किसके एरिया में क्या हो रहा, चुपचाप आंकड़े लेते रहता हूँ कहीं ना कहीं। ये आदत है मेरी। अगर कहीं पर कोई बात हो रही हो तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को या मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को बात बताई तो उसके निराकरण भी होते हैं। इसलिए
सभी लोगों ने मिलकर जो ये काम किया। हमारे यहाँ पर दुर्गा पाल जी रात दिन लगे रहती हैं, कई काम और भी लगातार आप करते हैं। उपनगर आयुक्त जो शिप्रा जोशी जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के अनिल चौहान जी हैं, राकेश सिंह जी जिला उपाध्यक्ष हैं, रश्मि रस्तोगी जी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, घनश्याम श्यामपुरिया जी, गुरमीत सिंह जी जिला अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल हमारे बीच में है। व्यापार मंडल का भी बहुत सहयोग मिलते रहता है। राजीव चौधरी जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा हैं, योगेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, अतुल जोशी जी हैं, मनीष बिष्ट जी एसडीएम साहब बहुत अच्छा तारतम्य लोगों से बनाते हैं और लगातार जिस तरह से कार्य होते हैं जनता के सरोकारों में अपने को लगाए रहते हैं। गौरव पांडे जी विनम्र रूप से काम करते हैं लगातार, पहले गदरपुर में, आजकल आप इसी क्षेत्र में आगे हैं। आप ही की श्रीमती जी भी यहाँ एसडीएम हैं, बहुत अच्छा दोनों लोग काम कर रहे हैं। राजेश शर्मा जी मंडल महामंत्री, भलाई विश्वास जी, शालिनी बोरा जी, प्रवीण जोशी जी, समस्त हमारे निवर्तमान पार्षद विपिन जल्होत्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, माही सकलैनी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा है क्या, आप भी यहाँ पर बैठी हैं। दिवाकर पांडे जी, ये भी बधाई के पात्र हैं पांडे साहब, अंतिम नाम था शायद आप बाद में आए होंगे कि लगातार आप 2 बार शायद 3 बार, ये भी एक इतिहास होता है वकीलों में। मैं भी पेशे से वकील रहा हूँ, बड़ा क्रेज होता है जब वकील का अध्यक्ष बनता है कोई, बड़ी दमदारी होती है। आम आदमी नहीं बोल सकता है जितना आप बोल सकते हैं, इसलिए आपको भी काफ़ी बधाई है। बहुत सारे नाम हैं इसमें, सुनील जी ठुकराल से लेकर ये पन्ना पूरा भरा है। मैं मेघादि मीन पर्यंत बोल देता हूँ। कई डॉक्टर साहबान भी दिख रहे हैं, हमारे भाई बहन भी दिख रहे हैं, हमारे लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने हैं, अभी वो लोग भी बैठे हैं। हमारे मेरे अंदाज से SDRF के लोग भी बैठे होंगे, कई लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हैं सारे। मैं सबको बधाई देता हूँ, अपने पत्रकार मित्रों को, कि वास्तव में आपने बड़ाई करी है। विकास शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, असल में ये लिख के पढ़ने की आदत गलत है, अगली बार से मेघादि मीन पढ़ने का कह दूँगा, इसमें नाम नहीं है आपका, देर में आए होंगे। तो विकास शर्मा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री जी भी हैं। पत्रकार मित्र, न तीर चलाओ न तलवार चलाओ, आपने सुना होगा। अगर आपके ऊपर आई बढ़े आफत तो फिर कलम चलाओ, जिसको उभारना होगा उभारेंगे, और धड़म जहां होनी होगी 2 मिनट में हो जाती है। परंतु सही बात लिखते हैं, कभी भी गलत नहीं लिखते। जो आपने अपनी लेखनी से इस कूड़े के ढेर के बारे में उस समय लिखा वो अद्भुत है, जो काम किया वो अद्भुत है। यहाँ के डॉक्टर साहबान से लेकर सब में बैठता था, जो तारीफें करता। कूड़े का ढेर 1 लाख टन क्विंटल, नहीं सॉरी 1 लाख टन कूड़ा साफ किया गया, जो इतिहास है। और ये भी है कि किस तरह से सहभागिता से हम काम कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई बात उठती है दिल में, यहाँ से ठान लीजिए आप, जो बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संकल्प लेने से सिद्धि होती है। संकल्पित हुए हमारे सारे लोग, जनप्रतिनिधि, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जिलाधिकारी की देखरेख में, मेयर साहब, विधायक साहब, आप सारे लोग, पार्षदगण, यहाँ के व्यापार मंडल के लोग और अन्य एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे सहभागी लोग, हमारे पत्रकार मित्रों को भी कम नहीं आंका जा सकता है। वो भी रात अधरात जब कोई जाता था देखने के लिए आते थे। लिखना पड़ता है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, तभी तो हम चेतते हैं। जो आपने बीच बीच में किया है, छोटे छोटे छिड़का जैसा कहते हैं ना, जैसे बंगाल लगाते दाल में, छड़क मारा तो उससे फिर एकदम से ऊपर को एकदम खोलता है, सारी चीजें खुशबू आती है। तो आपकी लेखनी ने बहुत अच्छा उत्साहवर्धन किया सारे लोगों को, और हमारे संगठन के लोग, उन्होंने भी कहीं पर कमी नहीं करी। मैं रिपोर्ट लेता था, भाई क्या हुआ, मेयर साहब कैसा हो रहा, अध्यक्ष जी क्या हो रहा, बताइए उसका, सब ठीक हो रहा। नहीं साहब, मेयर साहब लगे हैं, विधायक जी लगे हैं, DM साहब तो रात को भी आ जाते हैं, CDO साहब भी आए हैं,
एसडीएम साहबान देख रहे हैं। तो देखिए, असंभव काम आज संभव हो गया। जिसने कूड़े का ढेर देखा होगा वही कहेगा यहाँ ऐसा होगा। आने वाली पीढ़ियां इसको भूल जाएंगी। इसके ये तो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके लिए सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक उदाहरण है यहाँ का, कि ऐसा उदाहरण मिल नहीं सकता है। कैसा बड़ा रहता था, विपरीत परिस्थिति हो जाती है, थोड़ी असहजता हो जाती है। सीएम साहब ने कहा कई बार किया, इतनी खराब और इतनी दुर्गंध आती थी। और आज देखिए ना, कौन क्या कह सकता। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं। जो प्लानिंग अभी जिलाधिकारी जी ने बताई, आपकी बात भी मानी गई है कि आधा तो पूरा इसका 50% तो पार्क बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है। शेष में नगर पालिका अपने संसाधन भी पैदा करे तो बुरा नहीं है। आज रामपाल जी हैं, कल आप होंगे, परसों ये होंगे, नरसों ये होंगे। ये तो आने जाने वाली बातें हैं, लेकिन एक आमदनी का स्रोत हमारा होना चाहिए जो अच्छा विचार है। देखिए, जिलाधिकारी जी तो इस समय है हमारे, लेकिन जो अद्भुत काम करके जा रहे, विचार देके जा रहे हैं, जो प्लानिंग उन्होंने बनाई है, जिसके लिए सरकार पैसा देने वाली है, मुझे हल्का सा खाका पता है। अद्भुत है, अद्भुत। और ऐसा होगा पहचानने में नहीं आएगा ये शहर और ये क्षेत्र पहचानने में नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मैं पुराने चित्रों को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजूं। अगर वहां की टीम ने ले लिया तो निश्चित ये बात पूरे दुनिया के सामने उदाहरण की बात है कि कितना बड़ा ढेर था, ये हट गया। मन की बात में आने लायक बात है, मैं कोशिश करूंगा। मित्रों, देश का कायाकल्प हो रहा है। उस समय मजाक लगती थी लोगों को, सफाई करेंगे, क्या करेंगे, और आज विश्व हमसे उदाहरण ले रहा है। जो सफाई अभियान है, इस समय दुनिया में सफाई अभियान चल रहा है, देश में चल रहा है। मैं अभी फॉरेस्ट के ड्रेस में पहने हुए लोगों को देख रहा था। पूरे जो हमारी रोड आती है, ये हल्द्वानी से यहाँ को टाडा जंगल, किनारे 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 बड़ी संख्या में, कम भी नहीं थे, अपने सफाई अभियान पर लगे हुए हैं। जगह जगह कोई पार्क, कोई मूर्ति, कोई सार्वजनिक स्थल ऐसा नहीं है जहां पर सफाई अभियान नहीं हो रहा हो। सारे लोग एक कायाकल्प। आज देखिए, पहले से हम केला खाते थे, यूं फेंक देते थे, नारंगी या संतरा छिला यूं फेंक दिया, मूंगफली छिली, बादा फट फेंक दिया। आज छोटा बच्चा हाथ पकड़ दे रहा माता पिता के, मम्मी नहीं, पापा नहीं, मोदी जी। स्वच्छ भारत, कितनी बड़ी चेतना आ गई है। ऐसे ही तो आगे को फैलेगी। मैं नंबर 1 पर आने को तैयार हो गए हैं। आखिर कुछ तो बात है। चाय पिलाने वाला, पोछा लगाने वाली जिनकी माता है, चिढ़ाते थे लोग, बड़े लोग, अरे पोछा लगाना कोई गलत बात है, चाय पिलाना गलत बात है। कोई तस्करी तो नहीं करी, कहीं चोरी और जारी तो नहीं करी, कोई डकैती तो नहीं करी। एक उदाहरण पेश किया। आज विश्व में नंबर 1 व्यक्तित्व हो चुके हैं मोदी जी। ये हम सब के लिए बड़ी बात है। ये उनके सोशल वर्क हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन। ये कोई दलगत नहीं है, पार्टी के नहीं है, हर पार्टी इसको ले रही है। हर समाज के, शहर के लोग, पति पत्नी अलग अलग दलों में होते हैं, पिता पुत्र अलग अलग दलों में होते हैं, क्या रिश्ते टूट जाते हैं। हमारी पार्टी बस में इतना भी न बोलूं, चलो खाना खाते हैं, क्या बनाए हैं, नॉर्मल हो गई बात। बेटा आ गया उतने में, अरे पापा यार बहुत बोल देते हो यार, मुझसे लोग कहते हैं तेरे पापा यार बिल्कुल बहुत बोलते हैं। अरे चुप यार, तो सारा हमको युवक होके गाली बक रहा था ऊपर से, वहाँ गाली तो नहीं बकी, अरे जोर से बोल रहा था, वो गाली जैसी हुई। ठीक है, यहाँ के नागरिक हैं, कोई दल, कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई हैं तो जल्दी जल्दी से निपटाने की हुई रहती, जल्दी जाएगी। अगर आदर्श लोग आपके पास आ जाए, जो है संगठन की है, ये संगठन कोई राजनीतिक नहीं है। आप लोगों के संगठन ने कायाकल्प कर दिया रुद्रपुर में। मैं आपको बधाई देता हूँ, खूब सारी बधाई। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई पूर्व में विधायक रहे हैं, शुक्ला जी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। आपको भी यहाँ पर आने के लिए मैं ही स्वागत करता हूँ कि आपका स्वागत है। इसलिए मित्रों, मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारा सफाई पर लगना ही चाहिए।
जो बाहर नहीं जा सकती है माताएं बहनें, आज घर की सफाई कर दो। कितने कपड़े धोने हैं, कहाँ कूड़ा है, कहाँ मकड़ी का जाला है, कहाँ पर वो लग रहा है काला लगा हुआ है, कोई चीज अगर कुछ भी नहीं है तो अपना जो खाना बनाने वाले की मशीन है, क्या कहते हैं, चूल्हा, उसी की सफाई कर डालिए। क्योंकि अब तो झोल होल कहते थे उसको, वहाँ की भाषा में कालापन जिसे वो है। बहुत सारी बातें मुझे कहनी थी लेकिन कह के कोई फायदा नहीं इस समय, क्योंकि सब लोगों को जल्दी भी हो रही है और आज सफाई के अभियान में भी आपको जाना है। कॉलेज आपने बनाया उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं अभी, मेरे दिमाग में है, हम भी लगे हैं, आप भी लगेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि अति शीघ्र उसमें। ये मेरी पूरी उम्मीद है कि अगले साल से यहाँ पर कुछ न कुछ एडमिशन होना हमारा प्रारंभ हो जाएगा। बहुत तेजी से चल रहा है डॉक्टर, हमारे जो कमी है वो कमी भी हमारी दूर हो जाएगी। किच्छा दूर नहीं है, अब दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। किच्छा में आपका एम्स सैटेलाइट आजकल देख भी आइए, काम चालू हो गया है। तिलक जी हो गया ना, आपके क्षेत्र में है, शुक्ला जी हो गया, बिल्कुल हो गया, काम चालू हो गया है। एक कैथ लैब बना रहे हैं हम हल्द्वानी में। आज इस अवसर पर स्वच्छता होनी चाहिए, आंतरिक भी बाहरी भी। अभी तक कुमाऊं क्षेत्र में ओपन हार्ट सर्जरी कहीं नहीं थी। मैं मिलिट्री से 10-12 करोड़ रुपए मांग के लाया उस समय CSR से। आज वहां पर कैथ लैब बन रही है, टॉप डॉक्टर दिल्ली के बुलाएंगे और ओपन हार्ट सर्जरी अब बरेली, दिल्ली, देहरादून नहीं जाना होगा, हमारे यहाँ पर, हमारे घर पर होगी, वो भी टॉप डॉक्टर से लेकर। हम लगे हुए हैं सेवा के लिए और इसी तरह की सेवा करते करते मैं समझता हूं कि सफाई का अभियान, सारे अभियान, ये सब सेवा काम है। 1 घंटा दिन में दीजिए, 2 घंटे हफ्ते में दे दीजिए, अगर आधा 10 मिनट रोज दे दें आप सफाई में। कौन शर्मा रहा है, कहीं पर कुछ गिरा पड़ा है उठाइए, झोले में डाल दीजिए। कई लोगों ने इसको आज अपना एक लक्ष्य बना दिया है कि जो मोदी जी ने कहा है उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, कहीं कुछ गिरा दिखे तो उठाइए। बच्चों को भी बताइए नहीं, वहां नहीं फेंकना है। आंतरिक सफाई भी हो योग ध्यान से और पर्यावरण की सफाई भी हो अपने कर्मों से, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ पूरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो बहुत लंबे समय से हम सोच रहे थे उसको आपने इतने अच्छी तरह से यहाँ पर परिणित किया है। पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आज के दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने हृदय से अपनी महान दिव्य संत ही कहूँगा जिन्होंने पूरे दुनिया में हमारे भारत की खुशबू को बिखेरा है, सच्ची श्रद्धांजलि हृदय से देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय सांसद महोदय का, और मुझे जब आपका वक्तव्य चल रहा था तो मुझे वो अखबार की कटिंग ध्यान में आ गई कि आपके द्वारा लगातार, क्योंकि इस उत्तराखंड के विकास में सहयोग दिया जाता है और मेट्रो का जो आपने सब प्रस्ताव दिया है, मैं जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत रामनगर से काशीपुर, काशीपुर से गदरपुर मैंने बीज बोया है, जब बीज लगा दिया है उसका कभी न कभी फल देता ही देता है। जैसे हमारे एक मित्र BC त्रिपाठी गेल के चेयरमैन थे, अभी रिटायरमेंट हुए। मैंने इतना ही कहा, भुवन यार काशीपुर तक तो ला रहे हो तुम प्लांट, सब शहरों में क्यों नहीं डाल देते हो, और यहाँ से ले जाते हुए द्वाराहाट से कर्णप्रयाग डाल दो। तो उन्होंने कहा, अजय यार ऐसा है, पहाड़ों में जाना मुश्किल होगा लेकिन हल्द्वानी तक तो हम बिछा ही देंगे। उसका परिणाम है वहाँ से आते आते रुद्रपुर करते करते हल्द्वानी तक तो चले ही गया। अब दूसरे जो मंत्री जी भी आगे, चेयरमैन भी बदल गए हैं। जैसे मैं अभी बताया था, इतनी जगहों का प्लान है, उसे कर रहे हैं। और मेट्रो में भी ईश्वर ने चाहा, मेरे पास लिखित आ गया है कि आपकी सरकार का जैसे ही आंसर आएगा, मैंने बताया नहीं था अभी तक, तो इस पर हम विचार करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि आश्वासन बन गया। और हमारे यहाँ पर मेट्रो के लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टीम भी गठित कर दिया है। ये मैं आज रुद्रपुर में बता रहा हूँ आपको। बहुत धन्यवाद। मेट्रो चलेगी फिर तो बताइए, अभी पूर्णागिरी जाइए, अभी जसपुर जाइए, अभी हल्द्वानी जाइए, नैनीताल जाइए। और नैनीताल से तो हमने 1500 करोड़ रुपए का रोपवे बनाने का जो था वो स्वीकृत हो चुका है। आप रोपवे से जाइए, परिवार ले जाइए, हल्द्वानी गाड़ी खड़ी करिए, सब घूम के आइए, रात को
सीधे रोपवे से उतर के घर आ जाइए। लगे हैं बस आपका स्नेह, आपका प्रेम जितना आपने मुझे दिया है कि दोबारा मुझे संसद में भेजा, मैं आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद। और मैं भी बैठने वाला नहीं हूँ, मोदी जी के सब चेहरे हैं, उसी की तरह से एक एक मिनट का उन्हीं की तरह से हम समय का उपयोग करते हैं। मैं भूल गया था बताना, आपने अच्छी याद दी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जबरानी बांध भी हमें याद आ रहा है सर, आपका बहुत सराहनीय प्रयास था जबरानी बांध के लिए भी, और बहुत जल्दी हमें वो जबरानी बांध भी बना हुआ दिखेगा। मैं हृदय से आपका, रुद्रपुर की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बहुत ही संचालक, मेरे साथी संचालक जो कि प्रसिद्ध उद्घोषक है, मैं उनको माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूं कि जो अगला कार्यक्रम है उसे संचालित। श्री बलवंत सिंह पांडा जी शीघ्रता से यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री गौरदत्त जी, श्री प्रेम शंकर जी, श्री हेमराज जी, श्री धर्मेंद्र जी, और ओम शांति सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके बाद तैयार रहेगा। तो सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं श्री बलवंत सिंह पांडा जी। 50,000 रुपये का चेक श्री बलवंत सिंह पांडा जी आए हैं, आइए। और इधर मैं निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर कृपया मंच पर हमको ज्वाइन करेंगे। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, और आपसे अनुरोध है कि तालियों के साथ आप अनुरोध करेंगे। नगर आयुक्त रुद्रपुर श्री नरेश चंद्र दुर्गापाल जी को भी हम मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। इसके बाद श्री गौरदत्त जी और माननीय अतिथिगण 50,000 रुपये का चेक सुपुर्द करेंगे श्री गौरदत्त जी। इसके बाद श्री अतिथिगणों द्वारा यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। आपको माननीय अतिथिगणों के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। कृपया तालियां बजाकर हम इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद और उसके बाद महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत ओम शांति सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2 लाख रुपए का चेक कृपया तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे ओम शांति स्वयं सहायता समूह का। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो कि 17 तारीख से माननीय, कृपया तालियों के साथ इनको अपना आशीर्वाद से अभिषेचित करेंगे। और हम पहले प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित कर इनको भी यहाँ पर पुरस्कृत कर रहे हैं। अपने माननीय अतिथिगणों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय अतिथिगणों से निवेदन है कृपया इनको अपने कर कमलों से पुरस्कृत कर अपने आशीर्वाद से अभिषेचित करेंगे। इससे छात्रा हैं, इनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। तथा कुमारी पिंकी सिंह कक्षा 10 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत कॉलेज प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। उसके बाद अदिति अग्रवाल निबंध प्रतियोगिता सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, हम उनको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। और उसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता में आदर्श कुमार सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज कक्षा 8 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हम उनको मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। तत्पश्चात गुरुनानक की संज्ञा त्रिपाठी कक्षा 12 ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हम उनको मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बालिका विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल जगतपुरा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया कुमारी रोशा। निबंध प्रतियोगिता में अनुकल्प तिवारी जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर, कृपया इसी क्रम में यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद किया जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर से। इसके बाद कुमारी अनु कक्षा 12 द्वितीय स्थान। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रुद्रपुर में निबंध प्रतियोगिता में कुमारी मानसी रसीदा कक्षा 7 द्वितीय स्थान। कौशिक कक्षा 10 द्वितीय स्थान। चित्रकला प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से अक्षत गोयल कक्षा 10 द्वितीय स्थान। और गुरुनानक कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर से निबंध प्रतियोगिता में कुमारी दविना कौर कक्षा 12 द्वितीय स्थान। और चित्रकला प्रतियोगिता में कुमारी गीता कक्षा 12 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आपसे अनुरोध है कि तालियों के साथ आप इन बच्चों को अपने आशीर्वाद से अभिषेचित करते रहें। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। बालिका विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल जगतपुरा रुद्रपुर से अरुण प्रजापति कक्षा 7।
जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर से अर्पित गंगवार कक्षा 10। निबंध प्रतियोगिता जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर से 10 रस्तोगी कक्षा 10। चित्रकला इंटर कॉलेज रुद्रपुर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खाजापुर महरुला से कुमारी कीर्ति कक्षा 12 चित्रकला प्रतियोगिता में तृतीय स्थान। कुमारी जागृति सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से कक्षा 7 तृतीय स्थान निबंध प्रतियोगिता। और कुमारी छवि कक्षा 12 गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर से तृतीय स्थान निबंध प्रतियोगिता में। और कुमारी वैष्णवी ने चित्रकला प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन सभी बच्चों को यहाँ से माननीय अतिथिगण द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रीतम सन ऑफ रामपुर से सुदेश सन ऑफ मसीचरण और पर्यावरण पर्यवेक्षक भी यहाँ पर आमंत्रित हैं। आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका इस शहर को साफ करने में रहती है। श्री मुकेश सन ऑफ ओम प्रकाश पर्यावरण पर्यवेक्षक, श्री सुनील सन ऑफ विजय पर्यावरण पर्यवेक्षक, श्री कालीचरण सन ऑफ तुलाराम, श्री सुरेश सन ऑफ राम किशोर और श्री सूरज सन ऑफ राजपाल को यहाँ पर माननीय अतिथिगणों के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। और आपकी जितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस शहर को स्वच्छ करने में है, हमें लगता है कि हम स्वयं को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। आपके सम्मान में हमारे स्वयं के सम्मान छिपा हुआ है। हम आपका हृदय की गहराइयों से आभार भी व्यक्त करते हैं। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत दिनांक 28/9/2024 को आयोजित विशेष रैली में प्रतिभाग किए गए स्कूल एवं अध्यापकों को हम यहाँ पर पुरस्कृत करने जा रहे हैं। जनता इंटर कॉलेज से हमारे सम्मानित गुरुजन हैं श्री अर्जुन सिंह जी, श्री रंजीत राय जी, श्री रंजीत राय जी सादर आमंत्रित हैं, श्री तजेंद्र सिंह जी, श्री विमल देव जी और श्री विकास शर्मा जी। हम आपको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं और संयुक्त रूप से ट्रॉफी यहाँ पर हमारे समस्त गुरुजनों को निवेदित की जाएगी, जिन्होंने 28/9/2024 को आयोजित विशेष रैली में यहाँ पर प्रतिभाग किया अपने बच्चों के साथ। उन शिक्षकों को हम यहाँ पर सम्मानित करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया इसी क्रम में माननीय अतिथिगणों के सम्मुख पहुँचेंगे। सर्वप्रथम श्री रंजीत राय जी, इसके बाद सर, इसके बाद और इसके बाद तैयार रहेंगे कृष्णा इंटर कॉलेज रुद्रपुर के हमारे सम्मानित शिक्षक साथी श्री दीपक सिंह जी, श्री संजीत जी, श्री अर्जुन जी, श्री प्रकाश जी, श्री विकास जी, श्री त्रिलोक जी, श्री सत्यदेव जी और श्रीमती राजलक्ष्मी जी। आपसे अनुरोध है कि इसी क्रम में आप मंच पर आएंगे और माननीय अतिथिगण आपके समूह को यहाँ पर एक जनता इंटर कॉलेज के शिक्षक साथियों का पूरा श्री विकास जी, श्री त्रिलोक जी, श्री सत्यदेव जी और श्रीमती राजलक्ष्मी जी, आप सबको भी सामूहिक रूप से एक स्मृति चिन्ह, सम्मान चिन्ह यहाँ पर किया जाएगा। और सभी शिक्षक साथियों को एक एक प्रमाण पत्र भी माननीय अतिथिगणों के द्वारा यहाँ पर प्रदानों के द्वारा एक प्रमाण पत्र और संयुक्त रूप से एक सम्मान चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सम्मानित सांसद नैनीताल उधमसिंह लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय श्री अजय भट्ट जी, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रुद्रपुर से श्री जयवीर सिंह जी, श्री अमरीश जी और श्री मंच पर सादर आमंत्रित हैं। वंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। जयवीर सिंह जी, श्री अमरीश जी और श्री राजीव सक्सेना जी। इसके बाद तैयार रहेंगे आदि कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर से श्रीमती प्रीति अरोरा, श्रीमती दीक्षा और श्रीमती इंदू मैम शीघ्रता से मंच पर पहुंचेंगी। आदि कन्या इंटर कॉलेज रुद्रपुर के हमारी सम्मानित शिक्षक आमंत्रित करना चाहते हैं। इसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर LM उपेती जी, श्री गिरीश चंद्र जोशी जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री हम आप सभी को सादर मंच सभा क्षेत्र श्री अजय भट्ट जी से पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक पेंशनर्स सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के उन सदस्यों को जिन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छ करते हुए और आपको पुरस्कृत करते हुए अत्यंत गौरव, अगर हमारा समाज उठाता है तो निश्चित रूप से हमारा समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। आप सभी को यहाँ पर सम्मानित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है।
विदा लेगा और मंच पर आमंत्रित हैं श्री नरेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिन्होंने कल्याणी नदी व बैगुल नदी की तली झाड़ साफ सफाई, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि इस धरा को, जिसको कूड़े के ढेर से हम सभी अपनी महती भूमिका निभाएंगे। इस उम्मीद आशा के साथ हम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कृपया वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। इसके बाद मिष्ठान वितरण किया जाएगा और मिष्ठान ग्रहण करना भी आप सभी लोग मंच के माध्यम से जितने भी लोग मेरे आए हुए हैं सभी लोगों और एक बड़ा घट बाल्मीकि समाज के लिए होना चाहिए। जो बाल्मीकि समाज की संख्या है कम से कम 20,000 से। ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया जा रहा है सफाई कर्मचारी संघ की ओर से, और हम एक बार पुनः जो आज अद्भुत काम स्वच्छ भारत मिशन जब मोदी जी ने किया था, आज वो इतना बड़ा वृक्ष बन गया है कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि रुद्रपुर का 30 फुट ऊंचा और ये जो फील्ड आज देख रहे हैं ये चारों तरफ से खचाखच भरा कूड़े का ढेर। जब इधर से कोई निकलता था तो असहज हो जाता था, मुझ पर ध्यान लगाई, उम्मीद भी नहीं थी ये साफ हो। ये उदाहरण है पूरे देश के लिए कि कितनी बड़ी बात लोगों ने जो ठानी, हमारी सरकार ने जो ठानी, नगर निगम मेरे तो यहाँ पे खड़ा करवा देता सर। एक आ जाओ नहीं सबको इकट्ठा करो। आ जाओ ना आगे टेंट के आगे तक 50 से 60 लेकर कॉमर्शियल ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बनवाते हुए दीवार से 10 फीट बन जाएगा। सामने जो और जगह बची है सर पूरी खाली रहेगी, उसमें बीच में एक ग्रीन पट्टी और ग्रीन पट्टी के चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग। शहर में गाड़ियों की समस्या हो रही है तो पार्किंग भी यहाँ हो रही है। हम केवल 1/4 इलाका इसमें अपने नगर निगम के उपयोग में ले आए। ठीक है, इतना तो होना। उसके बाद सर हमारा प्लान इस शहर में जो हमारा आज का प्लान है उसके और इसके आगे भी सर तिहाई तो पक्का ही पब्लिक के लिए पूरा लगेगा। सांस्कृतिक मंच के कलाकार बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं और उनके चेहरे पर एक मनोहर मुस्कान हमेशा भैया
कोई नहीं रहने दो।